ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज का प्रश्न, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, अशांति का कारण है अपवित्रता। अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे। क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे। क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है। माया के गुलाम नहीं बनना है। तुम्हें शांत रहना है। माया के गुलाम नहीं बनना है। अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविलाई रखेंगे। क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है। माया के गुलाम नहीं बनना है। तो अशांति क्यों होती है पता पड़ा? आप कहेंगे हम तो पवित्र हैं, हम तो अशांति नहीं फैलाते। संपूर्ण पवित्र नहीं है। बीच बीच में माया का संग कर लेते हैं। बीच बीच में माया के जैसे कहे संस्कार, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो अशांति हो जाती है। वैसे तो हम एक दूसरे को कहते हैं हम शांत हैं, ओम शांति भी करते हैं। ओम शांति का अर्थ क्या होता है? जब ओम शांति बोलते हैं ना तो उसका अर्थ बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं शांत हूं। पर मुख से ओम शांति करते हैं, अंदर अशांत है, इसीलिए शांति नहीं है, अशांति है। और अगर अशांति है अंदर तो अशांति फैलाएंगे जरूर। क्योंकि हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, फिर भी कोई अशांत हो जाए तो क्या करें? आप शांत हैं,
आप किसी को कुछ नहीं कहते, आपके अंदर शुभ भावना है, अच्छी सोच है, तो भी शांत रहे। लेकिन अगर कोई अशांत हो रहा है और उसका कारण ढूंढने निकल पड़ते हो, तो भी तो अशांति होती है। मैंने तो इसे कुछ कहा नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मकसद नहीं था, मेरा तो कोई ऐसा मतलब नहीं था, फिर भी अशांत हो जा रहा, पता नहीं से क्या प्रॉब्लम है। ये भी तो अशांति ही है। हर एक इस समय माया के वशीभूत होकर ही अशांत होगा ना। तो कितना सहज ज्ञान तो मिला है कि अगर कोई अशांत है तो वो उस समय माया के संग में है, और अगर आप भी अशांत है तो आप भी माया के संग में है। बात स्पष्ट है, पर हमें भूल जाती है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो शांति शांति करते हैं, अमृत वेला शांति, बैठ के शांति, मुरली सुनते हुए शांति, और उसके बाद सारे दिन में क्रांति। कारण भूल गया कि हम किस चीज के निमित्त हैं। भूल जाने से ही तो भूल होती है ना। अगर याद रहेगा कि हम तो शांति स्थापन करने वाले हैं, तो शांत नहीं रहेंगे। सामने वाला माया के वशीभूत है, वो अशांत है, वो अपवित्रता में है, उसकी संकल्पों की गति भी अपवित्र है, वाचा भी अपवित्र है, तो कर्मना शुद्ध कैसे हो सकती है। तो वो माया के संग में है, लेकिन हम कौन है? हम तो शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। अब अगर एक झूठ बोल रहा है, तेज बोल रहा है, कुछ भी ऐसा कह रहा है और आप शांत हैं, आप उस बात को समझ रहे हैं इस समय ये अशांत है, या आप भी साथ में अशांत हो जाएंगे तो शांति का माहौल थोड़ा रहता है। और यही बात नहीं समझ में आती है। एक बार बाबा कहते हैं ना, दूसरों के संस्कारों को समझ कर फिर कोई बात करे, उससे आप शांत रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के संस्कारों को देखकर फिर हम खुद भी अशांत हो जाते हैं, और फिर अशांति का वायुमंडल जब बन जाता है तो फिर हम दोष दूसरे पर रखते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ है, पर हमने तो शांति स्थापित ही नहीं की। और कल कितना बड़ा वरदान बाबा ने दिया, कोई गाली दे, अकल्याण करे, अपमान करे, तो भी किसी के लिए घृणा भाव ना आए। तो भगवान ने अगर ये कहा है तो हमने कभी तो किया है, तभी देवी देवता बने थे। तो अगर आज समझ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने किया नहीं है। तो अगर किया होगा, अनुभव में होगा, तो आपके लिए सहज होगा। ओके। तो अशांति का कारण अपवित्रता है, और शांति का कारण पवित्रता है, और पवित्र बाप के साथ है तो शांत है, फिर अशांति नहीं फैलाएंगे। शांत वातावरण करें, आपकी प्रेजेंस ही हर चीज को शांत कर दे, क्योंकि आप शांत रहते हैं। और अगर आपकी प्रेजेंस ऐसी है तो शांति में भी अशांति हो जाएगी, क्योंकि आप बाबा के साथ नहीं है। बाबा है ना शांति का सागर, तो सागर के साथ रहेंगे तो ही तो शांत होंगे। ओके। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके। आज सुना रहे हैं, कल बच्चा बनेंगे, फिर तो सुना ना सके। तो अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हाथ की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाके लेते हैं।
वो लोग गीता सुनाते हैं, अब उससे प्राप्ति क्या होती है ये तो कोई को पता ही नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग हो, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूं वे फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। क्यों और कहाँ? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध पाएंगे ना। अच्छा, कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ जन्म की बात हो रही है ना। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर ना ये पुरानी दुनिया, ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वे नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वे एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो देवता के द्वारा नहीं कराते, क्योंकि देवता तो यहाँ है ही नहीं। तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सत्युगी पावन हो? पूछते हो ना कहीं से, जब किसी को सुनाना होता है तो पूछते हो कलयुगी पतित हो या सत्युगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, कुछ याद आया? तभी तो ये चक्कर लगाया, तुमको समझाया था। हम आते हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। देखो ये एक जन्म की बात नहीं है, ये आधा कल्प की बात है। आधा कल्प छोटा नहीं होता। कोई आपको एक जन्म में सुख देते तो भी उसको आप सारे दिन में माना कई बार याद कर ले तो देखो उसकी वजह से मुझे सुख मिला है। और ये तो आधा कल्प का सुख मिल रहा है, छोटा नहीं है। आधा कल्प का सुख, आधा कल्प के लिए सुखी। फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। ये सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वे आएंगे ही नहीं, वे आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वे आसुरी तमो प्रधान बन जाते तो उनको देवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। अब उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए, पुराने पति तो शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे और पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। और बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की गलानी होती है। कहा जाता है ना, जब जब धर्म की गलानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की गलानी होती है। धर्मों की गलानी नहीं कहा जाता। जब जब धर्म की गलानी होती है तो जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्रायलोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाती ना,
तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया। किसकी वृद्धि? अधर्म की वृद्धि होती जाती, तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। पतित बनने कारण आप ही गलानी करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहा है। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहे हैं। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। तो सोचो किस धर्म की वृद्धि और कौन सा धर्म अधर्म, और फिर किस धर्म की स्थापना क्या होता है। बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं, बाकी सब तो अपने अपने धर्मों में कायम है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वॉइसलेस था, वह विशेष बन पड़े। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की गलानी हो जाती है। जिस धर्म को बाबा ने स्थापन किया तो पावन दुनिया स्थापन हुई, फिर वही पतित और शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की गलानी हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी गलानी कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वाह वाह है ही नहीं। वाह वाह माना पावन है ही नहीं। तुम कितने छिछी पतित बन गए हो। बाप कहते तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी है, बाकी सब में देखने में कुछ नहीं है। अपने धर्म की हालत देखनी है। देखो क्या हो गया है, कुछ धारणा है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। ये सवाल अपने आप से पूछो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। अब विश्व में आपने शांति स्थापन करनी है, और आप खुद ही शांत नहीं। आप विश्व की बात कर रहे हैं और आपके अंदर स्वयं में शांति नहीं है, फिर आप विश्व में शांति कैसे स्थापन करें? आप कहते हैं सब में राग द्वेष घृणा सब खत्म हो जाए, और स्वयं में सब मिठे हो जाए। सब मेरे से मिठे हो जाएंगे, सब मेरे से मिठे रहेंगे। बताओ, माना सारे मीठे हो जाएं और हमसे सारे मीठे रहें। ऐसा है क्या? आप मीठे हो जाएंगे तो सबके साथ आप मीठे रहेंगे, तो उनको एहसास होगा मीठी चीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं। कर्मों द्वारा गुणों का दान सुना ना, उसका मतलब क्या है?
कि सब अब देख नहीं पा रहे हैं, सबको अवगुण ही दिखाई देते हैं, पर आप अपने जीवन में गुणों को दिखाएं तो किसी को पता पड़े कि गुण जीवन में आ सकते हैं, गुणों के साथ रहा जा सकता है। हर एक तो इस समय कठिन समझे हुए हैं, वो शांत रह ही नहीं पाता, सबको लगता है चारों तरफ अशांति ही है, हम कैसे शांत हो जाए। सबके पास ये एक्सक्यूज है। अपने बिगड़ने के कई कारण हैं। आप किसी शराबी से पूछ लो, क्यों शराब पीते हो, क्यों पीते हो, खराब चीजें क्यों पीते हो, वो कहता है दुखी हूं ना इसलिए पीता हूं। माना बुरी आदतों को अपनाने का कारण भी वो क्या करता है, किसी ना किसी चीज पे दोषी तो धरता है कि इसीलिए मेरे अंदर ये बुरी आदत है, पर अपने को कोई शुरुआत में नहीं मानता, इसीलिए बदलता नहीं है। आज बाबा ने हमको आईना दिखाया है ना, अब शांति शांति चाहते हो, विश्व में शांति हो जाए, तो हे शांति देवा की मास्टर शांति देव संतान, थोड़ा खुद भी सोचो, क्या तुम अशांत तो नहीं। हर कोई सोचता है ये बदलना नहीं, वो बदलना नहीं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने, मैंने क्या किया। ये कितनी आत्माएं सोचती है, विरली विरली सोचती है, बाकी तो सबका दोष ही निकलती रहती है, इसीलिए अशांत रहती। तो बताओ, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं, है ना। किसी बात से खुद परेशान है, वो जाएंगे दूसरे के पास, उसको भी अशांत कर दे, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। वो बेचारा अपना मौज में था, अचानक कोई आया उसके पास उसके कचरा डालने, तो कोई अशांति कर देते, खुद अशांत रहते तो औरों को भी अशांत बना देते, शांति का अर्थ ही नहीं समझते। यहां आते हैं शांति सीखने, फिर यहां से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। यहां आते हैं तो कहे बहुत शांति है, बहुत शांति, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो शांति भी तो आपको इसीलिए फील हो रही है कि बाबा आता है, बाबा बैठा है, सबको पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो सब शांत होकर यहाँ बैठते हैं, तो उस ओरे में जो भी आता है तो उसको शांति फील होती है। और अगर हर कोई झगड़ा ही करता रहेगा तो फिर क्या करेंगे, तो अशांति फील करेगा ना कोई, तो शांति क्यों फील करते हैं। से कई बार कहा जाता है बाबा के कमरे में ही कई बातें कर रहे होते हैं, ऐसा मत करो, बाबा से ही बात करनी है, वहां पे किसी और से बातें नहीं करो। तो वायुमंडल जैसा बनाओगे वैसे ही बनेगा ना, समझा। तो यहाँ आते शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते बाबा हम आपका ही हूं, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है, हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं, अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है,
ये भी बाप समझाते हैं, वहां होता ही है एक बच्चा और 100 भी विकार का नाम नहीं। तो या तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। अब क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूं पुरानी दुनिया का विनाश करने। और वह हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात ही मालूम नहीं है। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं अब विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी ही नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तुम प्रधान होने के कारण समझ ही नहीं सकते हैं। देखो समझ तो बहुत सहज सी मिलती है, लेकिन बुद्धि तम प्रधान है ना, इसीलिए सहज बात भी समझ में नहीं आती है। ये बड़ा अजीब सी बात है, तो समझ ही नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती ही नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं, तो बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है, और बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, परंतु फिर काला मुंह कर लिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। और बाप आते गोरा बनाने, और देवताएं जो गोरे थे वही काले बने। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? पॉइंट है ना। देवताओं के बनाएंगे, उनके काले चित्र बना देंगे। कभी क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, आकर लिबरेट करो। वे कोई काला थोड़ी हो सकता है, वे तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ, अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहां से आए? श्री कृष्ण तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे, अभी तो देवता आदि कोई है ही नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। और देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहां रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। ये भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है, और देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वे तो है ही सुखदाता। वहां भी रावण होता तो फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। अब उन्हों को ये पता ही नहीं है कि देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अब यहाँ की बुद्धि ऐसी है, जो देवी देवताओं के चित्र तक काले बनाते हैं, वो ये कैसे समझेंगे कि वो संपूर्ण निर्विकारी है। अब संपूर्ण निर्विकारी हैं तब तो उन्हों को पूजा जाता है। अब सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं, तो बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहां सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। यहाँ दैवी संस्कार सीखने आए हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। रावण के कारण देखो आज के संस्कार कैसे हो गए। तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने, तो वे तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार है ही पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग और पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पापात्माएं हैं, और सत्युग में ये बातें होती ही नहीं।
बाप कहते जब जब भारत में धर्म की गलानी होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी गलानी कराते। बाप कहते हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्वर्ग में जाना चाहते हो तो दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है आप में? क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे, तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे, ब्राह्मण भी नहीं, असुर। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। अब शांत चित्त अवस्था होगी तो जो भगवान ने कहा हुआ है ना वो इमर्ज होगा, वरना इमर्ज ही नहीं होता। सीन बीत जाता है, सिचुएशन पास हो जाती है, उसमें क्या सोचना था, कैसे उस चीज को लेके चलना था, सब भूल जाता है। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वे देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है, कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। देखो, चित्त शांत होगा तभी अच्छा लगेगा, और अगर मन अशांत हो गया, चित्त शांत नहीं, तो अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना हर दिन हर घड़ी अच्छे ते अच्छी है। कोई बात भी हो जाए तो शिक्षा देने के लिए आई है, सुधारने के लिए आई है। ये चिंतन भी बहुत समय के बाद आता है। तो फिर हर सुबह उठते हैं तो आता है, फिर दिन शुरू होता है फिर भूल जाता है, तो कैसे बनेंगे? अपने साथ कहाँ बात कर रहे हैं, बात ही नहीं, और अपने साथ दूसरों को ही सुनाए जा रहे हैं। खुद पर देखो, थोड़ा विचार करो, हमें होना कैसा चाहिए? शांत चित्त, शांत। देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने ही नहीं देना है, कोई भी भूत प्रवेश होने ही नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। रोज सुनते हैं हम ये दैवी गुणों की भाषा, रोज सुनते हैं, रोज। और रोज कोई बात आ जाती है, दैवी गुण भूल जाता है। तो दैवी गुण कहाँ धारण करने हैं? कल सत्युग में, यहाँ चाहिए सबको। माना गुण दान दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये गुण भी होते हैं भाई, ऐसा भी होता है। इतना इनको सुनाया जाता है फिर भी ये किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मालूम है इनको
कि ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजा के अपना अपना पद तय कर रहा है। मुझे तो बाप के कहे अनुसार चलना, कहीं मुझे तो बाप के कहे अनुसार चलना, कहीं इसका भी अहंकार ले लेते हैं। तो हर चीज पर बाबा ने ज्ञान मंथन करने के लिए कहा है, विचार करने के लिए कहा है। अब कर लो विचार, बहुत अच्छा लगेगा, फिर तभी शांति आएगी, ऐसे नहीं आती है। तो शांत चित्त रहना है, कोई भी भूत प्रवेश ही नहीं होने देना, बस दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूं, उठते ही कि मैं फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति वह विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा ने कभी नहीं कहा विघ्न नहीं आएगा, अगर आएगा भी, अगर बारिश होगी भी, पर आपको उसकी वो नहीं लगेगी, ना आप गीले होंगे। धूप भी होगी तो उसकी आंच नहीं लगेगी, क्योंकि आपके सर पर बाबा छत्र छाया बन जाएंगे। बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन आपकी छत्र छाया कौन है? तो जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो, विघ्न जीत बनो। आज का स्लोगन, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा जो स्वयं भी सुख में रहती है, दूसरों को भी सुख देती है, तो भले कोई भी परिस्थिति आ जाए, अब उसकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि वो सुखमय स्वरूप में है, तो दूसरों को भी सुख ही दे रही है ना। अब कहेंगे दूसरों को दुख हो रहा हमसे, फिर हम उनको सुख, अरे आप स्वरूप में रहो। बाकी हर एक अपने अपने संस्कारों वश कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं, आप वो रहो जो बाप ने कहा। तो आप पे कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी सिचुएशन आएगी, आपकी स्थिति के कारण आप उस पर जीत पा लेंगे। आपकी स्थिति श्रेष्ठ थी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं परिस्थिति ना आए, विघ्न ना आए, माया ना आए, ये नहीं कहना है, वो आए पर मैं क्या कर रहा हूं उस समय। परीक्षा आए पर मेरी स्थिति कैसी है। परिस्थिति जरूर आए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्थिति कैसी है बिना परिस्थिति के? बिना किसी पेपर के कौन सा बच्चा अगली क्लास में गया है? बिना किसी टेस्ट के कौन से बच्चे को ये पता चला या टीचर को पता चला है कि ये इंटेलिजेंट है? तो बिना किसी परिस्थिति के मुझे मेरी स्थिति का साक्षात्कार कैसे होने वाला है? तो उसका आना बड़ा जरूरी है। तो सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। ओम शांति।